योगिता, ग्वालियर से एक अहम खबर है। यहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। 700 करोड़ के लेन देन का हवाला देकर इन्हें अरेस्ट किया गया है। पुलिस और ईडी के अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। 700 करोड़ रुपए के लेन देन का हवाला दिया गया है। तो इन बुजुर्ग को यह भी सोचना चाहिए कि क्या 700 करोड़ रुपए में लेन देन कर सकता हूं, क्या इस स्थिति में हूं क्या। अब देखिए, इसकी वजह से 7,10,000 रुपए तो इनसे ठग लिए गए इन दंपत्ति से। अब इन दंपत्ति ने जो है, दो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये 22 दिन बाद क्राइम ब्रांच में शिकायत की। अब जो होना होगा वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने डिले कर दिया, 22 दिन लगा दिया। राहुल, और ये भी समझना जरूरी है कि लगातार अवेयर करने के बाद भी लोग इसमें आ जा रहे हैं, जाल में फंस जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। हालांकि बुजुर्ग दंपत्ति की फोटोज ये आप देख रहे हैं, देखिए ये शिकार हो गए हैं, और ये खबर इसलिए आपको बताना जरूरी है ताकि आप भी अवेयर हो और ऐसे किसी के झांसे में ना आए। महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई, इनको बताया गया कि आपने 700 करोड़ रुपए का लेन देन किया है, तो क्या इनका इतना बड़ा कारोबार है, ये कैसे झांसे में आ गए। अगर कोई क्राइम ब्रांच का पुलिस अधिकारी बन के कॉल कर रहा है तो कैसे कोई झांसे में आ सकता है भाई। तो इतने प्रचार हो रहे हैं, इतने जन जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं ये कि ग्वालियर के गोलाकबंद के रहने वाले अवनीश चंद्र जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनके पास एक कॉल आया था, जो कि दिल्ली का अफसर, उन्होंने अपने आप को बताया था, और उन्होंने कहा था कि आपके एक सिम आधार कार्ड के द्वारा 2 सिम निकाली गई हैं, जिसमें सिम के आधार पर 700 करोड़ का लेन देन का ट्रांजेक्शन हुआ है, और आपके शक के दायरे में है, आपका खाता शक के दायरे में है। जिसके बाद उन्होंने उनको अपने बातों में जांचों में लिया और उसको डिजिटल अरेस्ट 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। सिर्फ रात के वक्त ही उनको रात के वक्त ही उनको सोने के वक्त ही छोड़ते थे, लेकिन बाकी पूरे दिन को डिजिटल अरेस्ट कर रखते थे। 22 दिन तक उन्होंने ऐसे उनको बातों में लेकर और उसके खाते की जानकारी लेकर उनके कहा कि आपका जो खाते का पैसा है वो हमें ट्रांसफर कर दें, और उसकी जांच करने के बाद ही उनका पैसा वापस किया जाएगा। जब उन्होंने आरबीआई के द्वारा उनके पैसे उनके द्वारा भेज दिए गए, 7 लाख रुपए 7,10,000 रुपए भेज दिए गए। जब उनके 22 दिन गुजरने के बाद उनके और उसके डिजिटल अरेस्ट होने के बाद जब उनका पैसा वापस नहीं आया, तो उनको कुछ डाउट हुआ कि उनके साथ उनकी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है, और उन्होंने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में की है। क्राइम ब्रांच हालांकि इसमें मामला दर्ज कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में कई पुलिस द्वारा जागरूक किया गया था कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट धोखे में ना आए, क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी झांसे में लेकर आपका जो जमा पूंजी है कहीं ना कहीं पूरा उड़ा लेते हैं। इसलिए ऐसी बात, लेकिन उनको बुजुर्ग दंपत्ति फिर पता नहीं क्यों इनकी बातों में आए, और उनके पास ऐसा 700 करोड़ का जो लेन देन का उनको कहीं ना कहीं इनको पॉइंट नहीं किया कि 700 करोड़ उन्होंने आगे आज तक कभी लेन देन नहीं किया है, तो क्यों उनकी बातों में आए। इनकी पहले शिकायत करना चाहिए थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहना है कि इस मामले दर्ज कर लिया गया है, और उनके जो आरोपी हैं वो जल्द गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन इन बुजुर्ग दंपत्ति को सोचना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ जितने भी देशवासी सुन रहे हैं खबर, एकदम गांठ बांध लीजिए आप लोग। अगर कोई भी ईडी का ऑफिसर, सीबीआई का ऑफिसर, क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर आपको कॉल करता है तो और कहता है कि इस तरह का केस हुआ है, आप बिल्कुल सीरियस न लीजिए, फोन काट दीजिए, दोबारा फोन करें, नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, उसकी बात में बिल्कुल नहीं आना है। अगर कोई कह देगा कि आपके खाते से 700 करोड़ इधर से उधर हुए, तो आप कैसे मान लेंगे भाई। और आप अपनी जो गाढ़ी कमाई से पैसा जमा किया है, इकट्ठा किया है अपने विषम परिस्थिति के लिए, वो 7 लाख भी आपने दे दिया। तो सावधानी यहां आप सभी को बरतनी चाहिए।